मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचिक। धमचिक की चुनावी यात्रा जैसलमेर में इस वक्त जारी है। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, अंग्रेजी में अगर इस बात को बोला जाए तो हमने दक्षिण पश्चिम राजस्थान में अपनी चुनावी यात्रा को आपके लिए जारी रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपने चुनावी वादे को निभाते हुए, चुनावी यात्रा के वादे को निभाते हुए, हम राजस्थान के सबसे सीमावर्ती इलाके में जो पाकिस्तान से सटा है और 160 किलोमीटर की दूरी पर एक रेगिस्तानी जोन में हम पहुंचे हैं और जिसका नाम है सम एक गांव है। और इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा में हम रेगिस्तान के जहाज़ पर हैं, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ को आरामदायक तरीके से नहीं लेते, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, सवालों के सिलसिले चलते हैं हमारे साथ में। धमचिक सवाल पूछते हैं और हर चीज़ हमारे साथ में धमचिक होती हैं। अकबर जो हैं, जो इस वक्त हमें कैमल राइडिंग करा रहे हैं, वो हमारे एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, जिन्होंने हमसे कहा, जिन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि उनके कैमल पर, यानी कि रेगिस्तान के जहाज़ ऊँट पर, हम उनके साथ में बने रहें और इसमें हम उनकी चुनावी यात्रा को दिखाएं। हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि इस जगह पर अली नाम का एक छोटा बच्चा है, जिससे हम आपके साथ में रूबरू करवाएंगे, जिसके साथ में हम बात करेंगे और इस कहानी को, अली के सपनों से हम आपको ज़रूर रूबरू करवाएंगे, जो इस रेगिस्तान में सपने देखता है और सियासत से उन सपनों के पूरे होने की उम्मीद भी करता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, या राजस्थान में जितने भी दल इस वक्त धमचिक मचा रहे हैं, उनसे अली के सवाल भी होंगे और अली की समस्याओं के सामने देखते हैं कि किन राजनीतिक दलों के क्या क्या जवाब वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको राजस्थान के जहाज़, यानी रेगिस्तान के जहाज़ ऊँट पर कुछ रेगिस्तानी जो धोरे हैं यहाँ के, जिनको सम सैंड ड्यून्स कहा जाता है, उनकी यात्रा हमारे सहयोगी अमित की नज़र से करवा देते हैं। हालांकि हम इन पर भी सवाल उठाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हर नववर्ष को, जो भारत में नववर्ष की शुरुआत होती है, तो हज़ारों लाखों लोग जैसलमेर पहुंचते हैं, लेकिन जैसलमेर की स्थितियां हम आपको धरातल के स्तर पर बताने की कोशिश करेंगे। और धरातल ये है कि जिन सैंड ड्यून्स की वजह से और जिन रेतीले धोरों की वजह से रेगिस्तान में जैसलमेर की पहचान बनी है, वही पहचान जो इस वक्त है वो उसका ह्रास हो रहा है, उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और बदलाव इस तरह के हैं कि थोड़े दिनों में अगर ऐसा है कि जैसा कि अकबर ने हमें बताया कि 5 साल में हो सकता है कि आपको यहाँ पर रेगिस्तान और ये सैंड ड्यून्स देखने को नहीं मिले, क्योंकि पर्यटन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और गाड़ियों की आवाजाही ने, जो गाड़ियाँ यहाँ आती जाती हैं, जिनकी वजह से ये टीले जो हैं अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं और एक दिन इनके हिसाब से समतलता आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, हालांकि उन्होंने हमसे ये भी कहा कि जब गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ रेगिस्तान में चलती हैं, तब ये टीले अपना आकार वापस पा लेते हैं, लेकिन ये उस स्तर पर नहीं है। गाड़ियों की जो उसका पोल्यूशन है, जो कचरा जो है, वो आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं। हम उनको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हर तरफ बोतलें, हर तरफ कचरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं अपनी बात को बीच में रोकते हुए आपको ये भी कह दूं कि अली से मिलना बड़ा ज़रूरी है, अकबर से मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस रेगिस्तान में वो सपने देखते हैं जहां पर दूर दूर तक सियासत के लिए मुश्किल है। हाँ, मेरे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ में पीछे जो है, पीछे रेगिस्तान के जहाज़ यानी कि ऊँट पर, वो भी एक राइड करने के लिए आए हैं।
हालांकि ये मनोरंजक होता है, लेकिन ये उतना मनोरंजक भी नहीं है, क्योंकि अगर हम तफसील से इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे तो आपको धोरों पर ये जो टीले हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, उनके ऊपर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि धूल जो है, उसकी सफ़ेदी जो है, वो गाड़ियों के धुएं से खराब होती जा रही है। और उन्हीं गाड़ियों ने इन धोरों के मूल स्वरूप को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि हमको मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी तक ही अब ये धोरे दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने राजस्थान के थार मरुस्थल को अभी तक देखा नहीं है, और सम जो है वो एक गांव है, और उसके आसपास में ये जो डेज़र्ट, जो रेगिस्तान फैला हुआ है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपने सहयोगी अमित से गुजारिश करूंगा कि वो आपको राजस्थान की खूबसूरती का नज़ारा जो है वो आपको दिखाएं। तो हमने जैसा आपको वादा किया था कि हम आपको राजस्थान के जो आखिरी छोर है उस तक लेकर जाएंगे, और वहाँ के लोगों से भी आपको मिलाएंगे। और उस वादे की तस्दीक आप इस तरह से कर सकते हैं कि हम राजस्थान की सम में सैंड ड्यून्स के पास में हैं, और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ में हैं इस वक्त। आपका नाम क्या है? मेरा मुबिन खान। तो यहाँ पर जो है आप लोग जितना भी सारा काम करते हैं, तो क्या सरकार से भी कुछ आपको रियायत मिलती है? सरकार का तो हमारा पश्चिम एरिया है, इधर ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है। हमारा क्या है, टूरिस्ट लैंड से गुजारा चलता है। वो भी क्या है कि यहाँ अनपढ़ लोग हैं और किसी को जानता किसी को नहीं है। वो वोट की मांगने के लिए आता है तभी दे देता है, हाँ। उसके बाद में कोई काम नहीं करता है। तो इधर क्या है कि तभी आचार संहिता लगती है ना, हाँ, आचार संहिता इस वक्त लगी हुई है। तभी हमारा क्या है, ये ढाबा है ना, सब गिरा दिया था। अच्छा। पूरा थोड़ा आगे था, हाँ। फिर आया जैसे भी लाके हमको कुछ सूचना नहीं दी और गिरा दिया। लेकिन आचार संहिता में आपका ढाबा कैसे गिराया जा सकता है? वो आचार संहिता में क्या है कि उसको पता है किसी को कॉल करेंगे तो उसके इसका कौन नहीं सुनेगा। गरीब लोग की आगे कहाँ पहुंचते नहीं है। फिर ये गिरा दिया था हमारा पूरा, फिर है तो पीछे हटाया है। ये भी हमारे को ऐसा नहीं कि चलने देंगे, और हमारी नहीं पढ़ाई है बिल्कुल। आपके यहाँ पर तरीका है पढ़ाई का, वो यहाँ पर उतना सहज नहीं है जितना राजस्थान के दूसरे कोनों में है। हाँ, उतना नहीं है। हमारा क्या है, यहाँ स्कूल ही 5वीं देखे, हाँ। उधर भी मास्टर आते हैं कि महीने में 2-3 बार वो आपकी ड्यूटी लगा के चला जाता है, और उसको गेहूं वगैरह को बच्चों के लिए देते हैं ना, वो उसका आपका कोटा पूरा कर लेता है, बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं। लेकिन इस बार तो जैसे अकबर, जिससे हम मतलब अकबर है, जैसे अली है, जिनसे हमने वादा किया है अपने दर्शकों को कि हम उनसे मिलाएंगे, तो वो लोग जैसे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपके जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं आते हैं? आपके यहाँ स्कूलों की व्यवस्था नहीं करते हैं? आते नहीं है, वो आते हैं तो क्या मास्टरों को पता चलता है आज इस जैसलमेर से निकला है तो उसी दिन मास्टर आ जाते हैं। अच्छा। कॉन्टेक्ट उस दिन, उससे पहले मास्टर ही नहीं आते हैं? उससे पहले मास्टर नहीं आते, 4-5-7 दिन आते नहीं है। अभी पता चलता है कि जैसलमेर से दौरा कर लिया सम का, तभी वो उसी दिन आ जाते, फिर आपकी वो हाजिरी चार्ट देते। अभी देखिए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया कि ये 8वीं तक इसको फेल मत करो, तो उसको हाजिरी चार्ट नहीं जाननी है, तो उसको क्या पता चलता है, कुछ नहीं चलता। लेकिन अपनी आजीविका कैसे जुटाते हैं आप लोग? हमारा ये कैमल के ऊपर गुजारा है। अभी क्या है कि जो जी सफारी निकली है किसके उसी ने गाड़ी ले ली, उसके गुजारा चलता है। और इधर क्या है कि मेंटेनेंस ज़्यादा आ जाता है गाड़ियों का, और बोलता है लेकिन यहाँ गाड़ियों के ज़्यादा आवाजाही से, जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर राइडिंग करते हैं और कैमल सफारी करते हैं। बहुत सारे लोग गाड़ियों से यहाँ आते हैं, तो आपके जो इस एरिया का नुकसान तो हो ही रहा है उससे। और है तो बहुत हो रहा है, लेकिन हो रहा है और गुजारा नहीं है। ये बंद कर दो ना तो हमारी रोटी चलती नहीं है। ये क्या कि बारिश के नीचे बोरिंग का पानी खा रहा है,
और बारिश होती है तब गुजारा चलता है खेती बाड़ी का। लेकिन आपके लोग अनपढ़ क्यों रह जाते हैं जब सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं? अब जब मतदान होने वाला है जी जी। और 7 तारीख के बाद में एक नई सरकार भी हमको देखने को मिले, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हाँ, कोई भी एक कोई भी आएगी तरह। आएगी। हाँ, तो हमारा आपके लोग क्या क्यों है अनपढ़ कि रह जाते हैं? ऐसा 40 साल का जो उम्र में लोग हैं न, कहीं भी हमारे गांव में जाओ, ढाणियों में जाओ, उसको अंगूठा छाप में। उसके बाद में स्कूल है, तो स्कूल है तो इतना ही मास्टर आता है तो वो बड़ा हो जाता है, उसका क्या है खाली ना पता लिखना आता है, उसकी उम्र इस मजदूरी में लग जाती है, वो दूसरी तीसरी तक जाते हैं, 5वीं तक हैं तो दूसरी तीसरी तक जाते हैं। और फिर उसके पहले तो स्कूल नहीं थी। अभी किसी के पास 2 पैसे हैं तो आगे पढ़ा रहे तो वही भी ज़्यादा में ज़्यादा 8वीं 10वीं तक, क्यों उसको यही पता है हमारे पश्चिम एरिए को नौकरी तो नहीं मिलनी है, क्योंकि वो जानता है नहीं है किससे सहारा लें, किससे सपोर्ट कराओ। आज पैसे वाला कोई भी है, उसका क्या एमएलए एमपी है तो फट आपका वो रिश्तेदारों को लगा देती है। ये बात बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना कि राजस्थान में जो टूरिज़्म का हब इस वक्त बन चुका है जैसलमेर और सम, जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और ये एक समय के लिए आबाद रहता है। वहाँ पर शिक्षा को लेकर इस तरह के हालात हैं और सबसे बड़ी बात जो है उन शिक्षकों के लिए जानना ज़रूरी है जो ये दावा करते हैं कि वो अच्छे शिक्षक की जो ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, उसको निभाते हैं। जबकि इन्होंने ये बताया कि जब सरकारी मतलब पैमानों पर उनकी शिनाख्त की जाती है, जब उनके बारे में बात की जाती है तो हालात बेहद ख़राब हैं। अली हमारे साथ में, जिनकी बात हमने की थी, अली ने हमसे एक बात कही थी जो आप जान लें। अली ने हमसे कहा था कि आप हमको व्हाट्सएप पे बारिश भेज दें। ऐसा हो सकता है अली? व्हाट्सएप पे बारिश तो नहीं भेजी जा सकती। नहीं होती। लेकिन ऐसा क्या है कि आप व्हाट्सएप पे बारिश क्यों चाहते हैं? हाँ, आपने कहा था कि आप हमको व्हाट्सएप पे बारिश भेज दिया करो तो अब बरसात होती नहीं है यहाँ पर। नहीं हाँ। बरसात नहीं होती। तुम पढ़ भी नहीं पाए आगे? नहीं ऐसी क्या वजह रही कि पढ़ नहीं पाए आगे? क्या स्कूल तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ से पढ़े। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि जो रूपाराम धनदेव हैं वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। क्या अभी तो कोई बोल रहा है, पता अभी करेगा क्या पता नहीं। कितनी साल उम्र है मेरी 18 साल। और कितनी क्लास पढ़ पाए? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं। तो गुजारा कैसे चलता है? आगे देखेंगे चलेगा, बाहर नहीं तो। नहीं, अभी कैसे चल रहा है? अभी अच्छा है। अभी अच्छा है तो अभी तो टूरिस्ट आ रहे होंगे, लेकिन पूरे साल में तो कितने 3 या 4 महीने आते हैं। 4 महीने आते सर। तो उसके बाद में कैसे गुजारा चलता है? क्या ऊँट कभी आते गेस्ट, कभी नहीं आते, बस यही चलाते और कुछ नहीं। तो पढ़ना तो चाहा होगा कभी? नहीं पढ़ना भी नहीं चाहा कभी? नहीं। क्यों नहीं चाहा? क्या करें, ऐसे ऊँट बड़े हो गए, ऊँट चलाने लगे। मतलब आपको ये पता है कि बड़े होकर ऊँट ही चलाना है, आगे मतलब किसी नौकरी में नहीं जाना है? सपने तो देखे होंगे? नहीं देखे। सपने भी नहीं देखे। और ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि यहाँ के जो अली जैसे बच्चे हैं वो सपने भी नहीं देख पाते हैं। उन लोगों को एजुकेशन के या शिक्षा के मायने भी उस स्तर पर पता नहीं है कि उनके हालातों में अगर कोई चीज़ तब्दीली ला सकती है तो वो शिक्षा है। अली जैसे बहुत सारे नौजवान यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और सरकार उनको बहुत सारी चीज़ें मुहैया नहीं करवा पाती है। सरकारें जो हैं वो दावा करती हैं और धमचिक की चुनावी यात्रा का मकसद भी यही है कि वो राजस्थान के हर कोने से, हर जगह से आपको उन दावों की तस्दीक करवाए और वो ज़मीनी हालात दिखाएं जो अक्सर आप सरकारों के, पार्टियों के दावों के बीच नहीं देख पाते हैं। अली ने जो हमसे कहा कि वो सपने नहीं देखते हैं, वो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ एक हालात हैं और वो हालातों की अगर हम तस्दीक करें, उसके पीछे अगर हम जाना चाहें, अगर हम बात करें तो सरकारों ने ही यहाँ पर उन लोगों के लिए स्कूल नहीं खोले, उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की और यहाँ पर जो नौकरियों की स्थितियाँ हैं, जैसलमेर में जो सम से लगे हुए गांव हैं, जो डेजर्ट इलाका है जिसको हम थार का रेगिस्तान कहते हैं और उस थार के रेगिस्तान में हिंदुस्तान और उसके बाहर से भी लोग घूमने आते हैं,
तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं है। अली के दुकान पर लगे हुए हिंदुस्तान के झंडे को हम दिखाएंगे जो उन दावों की पड़ताल करता है। हिंदुस्तान का झंडा अली ने अपनी दुकान पे लगाया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान यहाँ पर सार्थक नहीं हो पाया है और धज्जियों में तब्दील हो चुका ये झंडा जो है, जो आप देख रहे हैं, जो ये राष्ट्रध्वज है, वो उन लोगों की इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की पैरवी करता है कि वो भी हिंदुस्तानी हैं, वो भी किसी प्रदेश से आते हैं, उनको भी शिक्षा की ज़रूरत है, उनको भी आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और उनके सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। किसी नई जगह हम आपके साथ होंगे, लेकिन धमचिक बचाने के लिए, क्योंकि जब हम इन हालातों से पीड़ित होते हैं, जब हम इनका दर्द महसूस कर पाते हैं, तब हम ये नहीं कहते हैं कि आप धमचिक मचाते रहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि इन लोगों का स्तर भी सुधरे, तो हम धमचिक के माध्यम से, जो हमारा कर्तव्य भी है, नैतिक दायित्व भी है, और अगर हम अंग्रेजी में इसको बोल कर बताएँ तो मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, और नैतिक बाध्यता जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि इन लोगों के लिए भी सरकारें काम करें, इन लोगों तक भी वो सुविधाएं पहुँचे और नेता जो हैं वो इन दायित्वों का निर्वहन करें।